हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध से रिलेटेड टॉप जीके क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुर्खियों में बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 40 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इजराइल भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? इजराइल भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया में ये दक्षिण पश्चिम एशिया का ये कंट्री है इजराइल, ठीक है। और पूछे कि विश्व में किस क्षेत्र में ये है, तो मध्य पूर्व में है। ये भी याद रखिए, ये मध्य पूर्व का कंट्री है। मध्य पूर्व के कंट्री अक्सर अरब देश कहे जाते हैं, लेकिन इजराइल भी जो है ये भी मध्य पूर्व का कंट्री है, ठीक है। और महाद्वीप का पूछे तो एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण पश्चिम एशिया का कंट्री है इजराइल। निम्न में से कौन सा शहर इजराइल की राजधानी है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसे कभी कभार यरूशलम भी लिखा जाता है, यरूशलम, ठीक है। तो जेरूसलम जो है ये इजराइल की कैपिटल है। इजराइल हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इजराइल हर साल अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 मई को। 14 मई 1948 को ये एक कंट्री बन गया था। इसी वजह से इजराइल जो है 14 मई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक्चुअल में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर फ़िलिस्तीन क्षेत्र था ये, इस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको आज़ाद किया, छोड़ दिया और 1948 में इसे मतलब 1948 से पहले ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया और यूनाइटेड नेशन ने 1948 में, ये डेट याद रखिएगा, 14 मई 1948 को फ़िलिस्तीन के ही एक क्षेत्र को इजराइलों के लिए एक कंट्री के रूप में पेश किया, उनके हवाले कर दिया। तो ये इजराइल अस्तित्व में आया था 14 मई 1948 को, ठीक है। इजराइल एक देश के रूप में कब अस्तित्व में आया? 14 मई 1948, याद रखिएगा 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया और ये दुनिया का एकमात्र यहूदी कंट्री है। गाजा पट्टी निम्न में से किसके मध्य 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है? गाजा पट्टी, देखिए इसी क्षेत्र पर हमास का कब्जा है, मतलब हमास जो है इसी क्षेत्र में रहता है और यहाँ पे शासन करता है। बहुत ही छोटा है हमास क्षेत्र, गाजा क्षेत्र देख लीजिए, ये है गाजा क्षेत्र, ठीक है। यहीं से हमास जो है अटैक किया था इजराइल पर और इजराइल ने अभी जवाबी कार्रवाई में हमास पे अटैक किया है। तो याद रखिएगा ये जो हमास है इसका बॉर्डर लगता है इजिप्ट से, इजराइल से, और इधर ये भूमध्य सागर है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? इजराइल की जो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। और देखिए दुनिया में सबसे ताकतवर अगर खुफिया एजेंसी किसी को माना जाता है तो मोसाद को ही माना जाता है। भारत की खुफिया एजेंसी है, उसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। MI6 ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, जिसे SIS भी कहा जाता है। SIS का फुल फॉर्म होता है सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल, ठीक है। इजराइल की करेंसी का नाम है न्यू शेकेल। इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है? इजराइल की आधिकारिक भाषा है हिब्रू, ठीक है, हिब्रू ये यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अरबी यहाँ की दूसरी आधिकारिक भाषा है, ये सेकंड नंबर की आधिकारिक भाषा है अरबी। जेरूसलम के बाद इजराइल का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? जेरूसलम जो है इजराइल की कैपिटल है और ये इजराइल में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसके बाद सबसे अधिक आबादी वाला शहर है तेल अवीव, ठीक है। इजराइल की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अभी हमने जाना अरबी। प्रथम अरब इजराइल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अरब इजराइल युद्ध लड़ा गया था 1948 से 49 में। 1948 से 49 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध लड़ा गया था। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में कितने प्रतिशत अरब रहते हैं? तो देखिए इजराइल में अरब के लोग भी रहते हैं, इनकी संख्या 21%, ठीक है। वहीं इजराइल में यहूदियों की संख्या 73% है।
यहूदी यानी ज्यूस, ठीक है, इनकी संख्या 73% है। और अरब देश के जो लोग जो हैं इजराइल में 21% इनकी आबादी है। इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल के हिसाब से इजराइल का विश्व में 149वां स्थान है, ठीक है, ये है इजराइल। और ये जितना भी ये यहाँ पे गाज़ा दिख रहा है, ये वेस्ट बैंक दिख रहा है, यहाँ पे जेरूसलम है, और ये है गोलान हाइट्स, ये जितना भी इस कलर में दिख रहा है ये सारा विवादित क्षेत्र है। और बाकी येलो कलर में जो है ये इजराइल है पूर्ण रूप से। इजराइल क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 149वां स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 20,770 वर्ग किलोमीटर से लेकर 22,072 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है इजराइल का। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इजराइल जनसंख्या के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? इसराइल नहीं, ये इजराइल होगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इजराइल जनसंख्या के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ये है 93वां स्थान। इसकी आबादी कितनी है? लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार इसकी आबादी है 97,91,840, ठीक है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इसकी आबादी है 97,91,840। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाज़ा की 10% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। तो देखिए, गाज़ा पर ही शासन करता है चरमपंथी समूह जिसे कहा जाता है हमास, ठीक है। हमास ये फ़िलिस्तीन का समर्थन वाला ग्रुप है। और जो गाज़ा क्षेत्र है वहाँ की लगभग 80% आबादी जो है अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? 193। 194वें सदस्य के रूप में अपने आप को शामिल करना चाहता है फ़िलिस्तीन यूएन में, याद रखिए। 7 जुलाई 2021 से इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 7 जुलाई 2021 से इजराइल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। यही है इसाक हर्जोग, इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, वर्तमान समय में बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। इजराइल की प्रसिद्ध वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? विश्व प्रसिद्ध इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली, इसका नाम है आयरन डोम। गाज़ा पट्टी के तरफ से इजराइल में जो भी रॉकेट से अटैक किया जाता है, आयरन डोम जो है ये एक ऐसा उच्च क्षमता वाला वायु रक्षा प्रणाली है इजराइल का कि मैक्सिमम रॉकेट को ये हवा में ही मार के गिरा देता है, ठीक है। तो आयरन डोम जो है काफ़ी प्रसिद्ध है इजराइल का, याद रखिए। अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने आयरन डोम का निर्माण किया है। जेरूसलम को अरबी में किस नाम से जाना जाता है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और जेरूसलम को अरबी में अल-कुद्स कहा जाता है। इजराइल में प्रसिद्ध टेडी फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? टेडी फुटबॉल स्टेडियम है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्टेडियम है इजराइल में। ये इजराइल की कैपिटल जेरूसलम में है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? तो ये है इजराइल। इजराइल एकमात्र ऐसा कंट्री है विश्व में कि स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। महिलाओं को 2 वर्ष और पुरुषों को 3 वर्ष, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के स्कूल पास करने के बाद इन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता है। ट्रेनिंग करना, मिलिट्री की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है इजराइल में। इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इजराइल स्पेस एजेंसी भी है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। इजराइल के पहले उपग्रह का नाम बताइए जिसे 1988 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम था ओफेक 1। कौन सा शहर इजराइल का वित्तीय और तकनीकी केंद्र है? ये है तेल अवीव। तेल अवीव जो है, जेरूसलम तो कैपिटल है, लेकिन जेरूसलम के बाद यहाँ का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर तेल अवीव है, जो कि इजराइल की वित्तीय और तकनीकी केंद्र क्षेत्र भी है, ठीक है। इजराइल विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इजराइल जो है ये एशिया महाद्वीप का कंट्री है, लेकिन विश्व में ये मध्य पूर्व में आता है।
ये सारे मध्य पूर्व के कंट्री हैं, इसमें इजराइल भी है। इस्लामिक तीर्थ स्थल द डोम ऑफ द रॉक इजराइल में कहाँ पर स्थित है? द डोम ऑफ द रॉक जो है ये जेरूसलम में जो अल अक्सा मॉस्क है, मस्जिद है, इसी के प्रांगण में है द डोम ऑफ द रॉक। ठीक है, ये जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद के प्रांगण में है। जेरूसलम स्थित अल अक्सा मस्जिद को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए, इस्लाम में मुसलमान लोग अल अक्सा मस्जिद को अल अक्सा मस्जिद के नाम से जानते हैं, और ये इस्लाम में काफ़ी मतलब पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है अल अक्सा मस्जिद को। और इसको यहूदी लोग हर हा बेयत या फिर टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और बी। यहूदी लोग अल अक्सा मस्जिद को हर हा बेयत और टेंपल माउंट के रूप में पुकारते हैं, और जो मुसलमान लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, द नोबल सेंचुरी नाम से पुकारते हैं अल अक्सा मस्जिद को। इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा। अल अक्सा मस्जिद अथवा किबली मस्जिद का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ऐसे माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद का, इसे किबली मस्जिद भी कहा जाता है। भारत ने हेरॉन ड्रोन किस देश से ख़रीदा है? देखिए, अब भारत इजराइल संबंध काफ़ी मतलब ये महत्वपूर्ण रखता है। भारत इजराइल से कौन ऐसा चीज़ खरीदता है, दोनों के बीच में किस तरह का व्यापार है, किस तरह का संबंध है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए याद रखिएगा। भारत ने हेरॉन ड्रोन जो है ये ख़रीदा है इजराइल से, और हाल ही में इस ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल किया गया था, इसलिए चर्चा में था, याद रखिए। एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार देश भारत है, विश्व में 7वां। ठीक है, इजराइल का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश भारत है विश्व में, और एशिया में तीसरा। भारत ने किस वर्ष इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी? देखिए, 1948 में जब ही इजराइल का निर्माण हुआ था, तब से लेकर आज तक, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ये सारे कंट्री इजराइल को एक कंट्री के रूप में मान्यता दे चुके हैं। भारत भी इसे 1950 में ही कंट्री के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं, अरब देश ऐसे हैं, जिन्होंने इजराइल को अभी तक कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है। ठीक है, उनका कहना है कि फ़िलिस्तीनियों को हटाकर फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में ज़बरदस्ती इजराइल को बसाया गया है, इसलिए वो लोग इजराइल को कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन भारत ने इजराइल को कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान की थी 1950 में। भारत इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए थे? 1992 में। 29 जनवरी 1992 में भारत इजराइल के बीच में पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 देशों से लगती है। ठीक है, कौन कौन से कंट्री? इजिप्ट यानी मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इसके अलावा लेबनान। इन 4 कंट्री से इजराइल अपनी सीमा शेयर करता है। भारत और इजराइल के बीच में किस उत्पाद का व्यापार सबसे अधिक होता है? हीरा का व्यापार। भारत और इजराइल के बीच में जितना भी व्यापार होता है उसमें 50% व्यापार हीरे का होता है। ठीक है, भारत ने बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक रिएक्शन विमान बेधी मिसाइल प्रणाली किस देश से खरीदी है? भारत ने हेरॉन ड्रोन इजराइल से ख़रीदा है। इसके अलावा बराक नामक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक रिएक्शन विमान बेधी मिसाइल प्रणाली भी इजराइल से ही खरीदा है। 1882 से 1948 के बीच की बात है, जब दुनिया भर से यहूदी फ़िलिस्तीन में एकत्र हो रहे थे। इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? इसका नाम रखा गया था अलियाह। ठीक है, 1882 से लेकर 1948 में हिटलर के अटैक के बाद ऐसे माना जा रहा था कि ऐलान किया गया था कि जितने भी दुनिया में यहूदी लोग अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं, एक जगह इकट्ठा होकर एक अपना कंट्री बनाए। तो यहूदी लोग जो है फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और इसी के एक क्षेत्र में इन्हें इजराइल के रूप में कंट्री स्थापित किया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब ये लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे थे तो इस आंदोलन को नाम दिया गया था अलियाह।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यानी उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया, तब किसने फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया सल्तनत के पतन के बाद ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया था और इसी ब्रिटिश ने बाद में फ़िलिस्तीन को छोड़ा और यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। और यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन के ही एक क्षेत्र में 1948 में इजराइल यानी यहूदी लोगों को बसाया। ठीक है। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। ठीक है। जॉर्डन एक कंट्री भी है और नदी भी है, तो इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। इजराइल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इजराइल का सबसे लोकप्रिय खेल या राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? दुनिया का एकमात्र जेविश कंट्री है इजराइल। इजराइल का पुराना नाम क्या है? इजराइल का पुराना नाम है याकूब। याद रखिए, इजराइल का पुराना नाम है याकूब। अब आप सभी के लिए एक क्विज है, इजराइल की करेंसी का क्या नाम है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।